पाकिस्तान और भारत के शौकीन क्रिकेट 14 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे हैं, जब पाकिस्तान और भारत की टीमें अहमदाबाद के सबसे बड़े दुनिया के ग्राउंड पर मद्दे मुकाबले आएंगी। और इस मैच से पहले दोनों टीमों ने अपनी दाख बिठा दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 345 रन का टारगेट चेस करके 48 साल वर्ल्ड कप तारीख बदल डाली है। तारीख का सबसे बड़ा टारगेट चेस करके बता दिया है कि पाकिस्तान टीम हार नहीं मानने वाली है। बड़े से बड़े टारगेट के पीछे भी वो आ सकती है और चेस करके दिखा सकती है। और दूसरी जानब अगर भारतीय टीम की बात करें तो अफगानिस्तान, जिसकी बॉलिंग लाइन के चर्चे होते हैं, उनके खिलाफ 273 रन का टारगेट सिर्फ 35 ओवर में चेस करके साबित कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी शानदार फॉर्म में है। ये वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे कम ओवर में चेस किया गया 250 या इससे ज़्यादा रन का टारगेट है। तो दोनों टीमों ने अपने आखिरी मैच में तारीखें रकम की हैं। इसके अलावा दोनों टीमों को वर्ल्ड कप 2023 में खेले गए दोनों मैचों में कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को और श्रीलंका को, जबकि भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को और अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। अब पाकिस्तान टीम के लिए इस मैच से पहले जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है दो फैक्टर, जहां पर पाकिस्तान टीम के जो कारकर्दगी है या पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म हैं। एक हैं ओपनिंग बल्लेबाज, जहां पर अब्दुल्ला शफीक ने गुज़श्ता मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर करके किसी हद तक टीम मैनेजमेंट की जो परेशानी है या उनकी जो फिक्र है उसको कम कर दिया है और किसी हद तक पाकिस्तान के शौकीन क्रिकेट को भी इत्मीनान दिया है। लेकिन दूसरी जानिब उनके साथी बल्लेबाज इमाम उल हक और उनके अलावा फ़खर जमान, जो कि बेंच पर बैठे हुए थे गुज़श्ता मैच में, दोनों ही की कारकर्दगी ख़राब है। और इस रिपोर्ट में हम इसी बात का जायज़ा लेंगे कि इनमें से किसका रिकॉर्ड भारत के खिलाफ ज़्यादा अच्छा है और किसको मौका देना चाहिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का स्पिन शोबा, जहाँ पर मोहम्मद नवाज भी और शादाब खान भी बड़ी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हैं, उनके लिए भी बड़ा लम्हा फिक्री है वहाँ पर क्या चेंज हो सकती है। जबकि पाकिस्तान के पेस अटैक में हसन अली और हारिस रऊफ की अब तक कारकर्दगी खासी बेहतर रही है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान मौजूद है, जिसने एशिया कप 2023 के ग्रुप मैच में भारत के खिलाफ शानदार और तबाहकुन बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई थी, 4 विकेटें हासिल की थी। लेकिन उसके बाद वो बांग्लादेश के खिलाफ तो अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे, लेकिन सुपर 8 के भारत के खिलाफ मैच में वो बुरी तरह नाकाम हुए। उसके बाद उस नाकामी के बाद उनका जो एतमाद है वो बुरी तरह ख़राब हो चुका है। उनकी कारकर्दगी में खासा जो है झुकाव आ चुका है कि उनकी कारकर्दगी का गिरावट का शिकार है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अरसे के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग के टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। तो उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन इसके बावजूद प्लेइंग 11 में वो रहेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियाँ लाजमी हैं, उसका हम जायज़ा लेते हैं। और अगर ओपनिंग की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक, जो कि रिजर्व ओपनर के तौर पर गए थे, एक तरह से मुतबादिल ओपनर के तौर पर गए थे, अब उनकी जगह तो पक्की है, लेकिन जो पाकिस्तान के मुस्तकिल ओपनर थे फ़खर जमान और इमाम उल हक, उनकी जगह पक्की नहीं है। दोनों खिलाड़ी इन और आउट के मसले से दो चार हैं। अगर फ़खर जमान की बात करें, आखिरी 11 इनिंग्स में नाकाम हुए हैं। उसके अलावा इमाम उल हक आखिरी 6 इनिंग्स में 78 रन की इनिंग्स तो ज़रूर खेले हैं, लेकिन बड़ा स्कोर करने में दीगर जो 5 इनिंग्स हैं उसमें वो 16 रन तक भी नहीं जा सके हैं। तो एक तो इनकी हालिया कारकर्दगी खासी मुतासर हुई है और उनके अलावा जो उनका स्ट्राइक रेट है वो भी खासा कम रहा है। अगर उनकी आखिरी 50s की भी बात करें तो जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 50 बनाई थी, सिर्फ 64 का स्ट्राइक रेट था और उसके अलावा 91 रन की जो इनिंग्स खेली थी उसमें 86 का स्ट्राइक रेट था। इससे पहले वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आखिरी मैच में 50 बनाने में कामयाब रहे थे उसमें भी उनका स्ट्राइक रेट 84 के करीब था। तो ओवरऑल उनका स्ट्राइक रेट खासा कम है और भारतीय कंडीशन जहां पर 350 रन एक रूटीन की चीज़ बन चुकी है और यहां पर अगर हमारे ओपनिंग बल्लेबाज 80 और 85 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो टारगेट सेट कर सकें जिसका पाकिस्तान के बॉलर जो है दिफा भी कर सकें। इसलिए मेरे ख्याल में इमाम उल हक से कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन फ़खर जमान का है, जो कि विकेट पर सेट हो जाने के बाद हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, ख़ास तौर पर भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ जिनका वहाँ पर ग्राउंड भी छोटे हैं और गेंद जो पिच है वो भी फ्लैट होती है, तो बैट पर आ सकती है। अगर वो विकेट पर खड़े हो गए तो एक बड़ी और मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकते हैं और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी खासा बेहतर है। पहले इमाम उल हक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ कि भारत के खिलाफ
वो 5 वनडे इनिंग्स खेले हैं, मैचेस खेले हैं। 4 वनडे इनिंग्स में उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला, सिर्फ 28 रन बना सके हैं, जिनमें 10 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 7 रन फी इनिंग्स की मामूली एवरेज और 44 रन फी 100 बॉल उनका स्ट्राइक रेट रहा। ये उनकी कारकर्दगी है। दूसरी जानिब अगर फ़खर जमान की बात करें तो उनका भारत के खिलाफ जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर है। 5 इनिंग्स खेले हैं अब तक 6 वनडे मैचेस की, जिनमें वो 234 रन बनाने में कामयाब रहे। 40.8 लगभग 47 की एवरेज है, 82 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, 1 सेंचुरी और 1 50 बनाने के अलावा 5 इनिंग्स में 22 चौके और 5 छक्के लगाने में भी कामयाब रहे। और सबसे अहम बात यह कि आईसीसी इवेंट्स में उनकी भारत के खिलाफ कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 में वो पहली बार खेले थे भारत के खिलाफ और 114 रन की शानदार और फतहगार इनिंग्स खेली थी। उसके बाद वो वर्ल्ड कप 2019 में जब भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबले आए थे तो उसमें भी वो बड़ी इनिंग्स 62 रन की शुरुआत में खेलने में कामयाब रहे थे। 2 वर्ल्ड कप इनिंग्स खेली हैं और दोनों में वो 50 प्लस इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे हैं भारत के खिलाफ आईसीसी इवेंट्स में। इसलिए फ़खर जमान का जो खेलने का इम्कान है वो ज़्यादा है, उनको तरजीह दी जानी चाहिए। एक तो इमामुल हक का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और इसके अलावा अहम चीज़ ये है कि उनका स्ट्राइक रेट, अगर फ़र्ज़ करें वो पावर प्ले में स्लो भी खेलते हैं लेकिन उसके बाद भी वो उस तरह की बैटिंग नहीं कर सकते जिस तरह की फ़खर जमान कर सकते हैं, इसलिए फ़खर जमान के साथ जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो दीगर पोजीशन है उसमें 1 डाउन पोजीशन पर बाबर आजम, 4थे नंबर पर मोहम्मद रिजवान, 5वें नंबर पर सऊद शकील, 6ठे नंबर पर इफ्तिखार अहमद और 7वें नंबर पर शादाब खान की जगह लगभग पक्की है। लेकिन मोहम्मद नवाज की कारकर्दगी के ऊपर बात हो सकती है, उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। अगर उनकी आखिरी जो 12 वनडे इनिंग्स हैं जब से उनका जून 2022 में कमबैक हुआ है, उनमें वो सिर्फ 2 बार 30 रन से हद के आगे जा सके हैं। एक मैच में वो 30 रन बनाने में कामयाब रहे और नीदरलैंड के खिलाफ वो 39 रन बनाने में कामयाब रहे। गो के 39 रन उनके कीमती थे, लेकिन दीगर जो इनिंग्स हैं उनमें वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं। इसके अलावा अगर बॉलिंग कारकर्दगी की बात करें तो आखिरी जो 12 इनिंग वनडे मैचेस खेले हैं उनमें उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मायूस कन रही है। सिर्फ एक मैच में वो 1 से ज़्यादा विकेट हासिल कर सके जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ 45 रन देकर 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे, जबकि दीगर 5 इनिंग्स में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिली है और बाकी मैचेस में वो सिर्फ एक विकेट हासिल कर सके हैं। तो उनकी जो बॉलिंग कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए भारत के खिलाफ उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी इंतहाई मायूस कुन है। उनके खिलाफ 2 वनडे मैचेस में उनको एक भी विकेट नहीं मिली है, अलबत्ता वो एक इनिंग्स में 15 रन बना सके हैं भारत के खिलाफ। तो ये उनकी कारकर्दगी है मोहम्मद नवाज़ की। इसलिए मोहम्मद नवाज़ की जगह उसामा मीर को ट्राई किया जा सकता है, जो कि एक पक्के लेग स्पिनर हैं और ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं और आखिरी ओवर्स में निस्बतन बेहतर हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं मोहम्मद नवाज़ के मुकाबले में। इसलिए चांस लिया जा सकता है, अगर अहमदाबाद की पिच स्पिन हुई तो उसामा मीर को मौका दिया जा सकता है और अगर पिच पर मदद हुई फास्ट बॉलिंग के लिए तो फिर ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर, गो कि उन्हें ऑलराउंडर तो नहीं कहा जा सकता, जो कि अभी तक इंटरनेशनल मैचेस में अपनी बैटिंग कारकर्दगी या बैटिंग महारत नहीं दिखा सके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बेहतर चॉइस हो सकते हैं मोहम्मद नवाज़ के मुकाबले में। अब देखना ये है कि इसके हवाले से पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्या फैसला करती है, क्योंकि हमारे स्पिनर्स मार भी ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देखना होगा कि पिच कैसी है। अगर स्पिन पिच है तो फिर उसामा मीर ही के साथ जाना चाहिए, जो कि ज़्यादा एक तो ट्राई हो जाएंगे और पाकिस्तान का कम्बिनेशन भी बेहतर हो जाएगा अगर पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल करती है और ये प्लेयर्स भी बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन इससे उनका एतमाद भी बहाल हो जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले मैचेस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित हो सकेगा।